और रूस यूक्रेन युद्ध को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। रूस यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध में यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए। हजारों मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन जंग अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। युद्ध के 1 साल पूरा होने पर यूएनजीए में यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है, और जिससे भारत और चीन ने दूरी बनाई। रूस यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध में यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। हजारों मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे, लाखों लोग बेघर हो चुके, लेकिन ये जंग अभी थमती नहीं दिख रही। तबाही और बर्बादी बदस्तूर जारी है। जंग में यूक्रेन में तबाही के निशान दिख रहे हैं। नमक और जिप्सम की खदानों वाला शहर बखमुत रूस के हमलों से बर्बाद हो चुका है। जंग के 1 साल पूरा होने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से जंग लड़ने वाले अपने सैनिकों को सराहा। पुतिन ने कहा कि रूस के सैनिक जंग के मैदान में साहस और वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की पहली वर्षगांठ पर यूक्रेन ने नया नोट भी जारी किया। नए नोट में 3 यूक्रेनी सैनिकों को राष्ट्रीय ध्वज को उठाते हुए देखा जा सकता है। वहीं इसके विपरीत 2 बंधे हुए हाथों की तस्वीर लगाई गई है। रूस से जंग में यूक्रेन को स्पेन का साथ भी मिला है। महायुद्ध के बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साजेंज यूक्रेन पहुंचे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन के लुहांस्क में भारी संख्या में पुतिन समर्थक रहते हैं, और इसलिए युद्ध के 1 साल पूरा होने पर वहां जश्न मनाया गया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने रूसी सैनिकों को मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए सम्मानित भी किया। सड़कों पर गाड़ियों की कतार और गाड़ियों पर लगे पुतिन के पोस्टर, ये तस्वीरें लुहांस्क की हैं, जहां पर लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, और उनके जश्न मनाने का अंदाज भी बेहद अलग है। लुहांस्क की सड़कों पर लोगों ने कार रैली निकाली और हॉर्न बजाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। लुहांस्क में आज राष्ट्रीय अवकाश भी है। यहाँ के लोग रूसी सैनिकों को मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए सम्मानित भी कर रहे हैं। आज के ही दिन रूस ने यूक्रेन के 4 इलाके दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जपोरिजिया को यूक्रेन से अलग किया और उस पर अपने कब्जे का दावा किया था, और दोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी, जिसे बाद में रूस ने एक समझौता करते हुए इसे अपने इलाके में शामिल कर लिया था। लुहांस्क में इस मौके को किसी स्पेशल डे की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। रूस के इस कदम का यूक्रेन समेत नाटो देशों ने काफी विरोध किया था। और 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी की 9 दिन की कस्टडी खत्म होने पर पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल ये वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो रोता हुआ नजर आया था, क्योंकि उसके कमरे की जांच हुई थी। जिस जेल के जिस बैरक में उसे रखा गया है, वहां पर तलाशी ली गई थी। 200 करोड़ रुपए की ठगी का ये पूरा मामला, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज की अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई। ईडी की 9 दिन की कस्टडी खत्म होने पर पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट। अगली बड़ी खबर इसी बीच आपको बताते हैं। भारत ने एक बार फिर से यूएन के मंच पर आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन प्रतीक माथुर ने यह कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देता है, और इसके लिए उसे किसी का डर भी नहीं होता। तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की लताड़ हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से पाकिस्तान को लगाई गई हो। इससे पहले भी भारत एक्सपोज कर चुका है पाकिस्तान को, और ये एक्सपोज करने की तस्वीर आप देखिए कि ये हाफिज सईद आका उन आतंकवादियों का जिनको ये पालता पोसता है, सरेआम वहां घूमता है, वहां जनाजों में जाता है, वहां शादी समारोह में शामिल होता है, और यहां पर सुरक्षा भी दी जाती है। Taking the floor today to say that India chooses this time not to respond to Pakistan's mischievous provocations. Our advice to the delegate of Pakistan is to refer to our numerous rights of reply that we have exercised in the past.
Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा है और सिविक सेंटर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप देखिए दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई है। तस्वीर आज सुबह की है। अब 2 दिन से जो हंगामा हो रहा था उसके बाद जरा देखते हैं, सुनते हैं क्या हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और नारेबाजी भी सुन रहे होंगे कि अभी तो ये झांकी है, तो क्या 5 दिन का हंगामा पर्याप्त नहीं है? ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ झांकी है, अभी तो प्रदर्शन या हंगामा या लड़ाई झगड़ा अभी और करना है, यानी कि और खराब रूप आपको इस लोकतंत्र का देखने के लिए मिलेगा। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ये क्या ओपन चैलेंज है कि अभी तो ये झांकी है? ये पवन सहरावत को आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले विक्ट्री साइन दिखाते हुए, जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आप देखिए, क्योंकि अब तो पार्टी बदल गई है, तो आज विरोध प्रदर्शन में वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी जो शुरुआत हुई है सदन के भीतर, वो हंगामे के आसार तो लग रहे हैं। सुन रहे थे इस नारेबाजी को। स्वागत भी इस अंदाज में किया जा रहा है जैसे किसी युद्ध के मैदान में किसी के लिए आप नारेबाजी कर रहे हो, और ये दरअसल सदन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का ख्याल रखा जाता है तो वो मर्यादाओं का रखा जाता है, लेकिन शायद पार्षद ये सब कुछ भुला चुके हैं। देखिए, ये वोट भारतीय जनता पार्टी की वजह से रुके, उन्होंने हंगामा किया इसकी वजह से रुके। आगे ये मेयर का अपना जो है विवेक है कि वो किस तरह से वोटिंग कराएं। स्टैंडिंग कमेटी जीतने के लिए कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल प्ले करती है काफी। तो फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरें, लेकिन आज क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना है और इसको लेकर दोनों ही पार्टी के जो पार्षद हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और ये प्रक्रिया शुरू होगी, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि कल इस बात को लेकर संगीन आरोप लगाए गए थे कि सीक्रेसी का ख्याल नहीं रखा गया और इसी को लेकर जो मतदान हो चुका है, यानी जितने वोट पड़ चुके हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाए, उन्हें रद्द कर दिया जाए। इसी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में रात छिड़ी हुई है। कल तो आपने वो नजारा, वो मंजर इस एमसीडी सदन के भीतर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा। ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए कैद हो गई। अनुशासनहीनता की बात जब भी आएगी इन तस्वीरों को दिखा दिया जाएगा। आप देखेंगे कैसे जो सेब खा रहे थे वो तक फेंक दिए गए दूसरे पर। बोतल फेंकी गई है, बोतल से पानी फेंका गया है, कुर्सियां भी तोड़ी गई हैं, मारा गया है, थप्पड़ मारे हैं एक दूसरे को। क्या महिला पार्षद और क्या पुरुष, किसी ने ये मर्यादा भी नहीं समझी कि ये सदन है और यहाँ पर अगर आप बैठे हैं तो ये मर्यादा आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसका पालन करना है, क्योंकि आपके वार्ड की जनता ने आपको पार्षद बनाकर यहाँ भेजा है। अब सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आज मेयर क्या निर्णय लेती हैं, क्या डिसीजन लेती हैं। क्या पुराने जो 47 वोट पड़े थे उनके आगे की आज वोटिंग कराने की बात होगी, और अगर ऐसा होगा तो फिर निश्चित रूप से हंगामे के आसार हैं, या फिर नए सिरे से मेयर ये फैसला लेती हैं कि पहले नंबर से दोबारा एक बार फिर से री वोटिंग होगी, दोबारा से ये मतदान कराया जाएगा और वो पुराने वोट निरस्त किए जाएंगे। इसी बात को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि सचिव की तरफ से ये जानकारी जरूर दी गई है कि जो पुराने बैलेट पेपर हैं वो फाड़े गए, बैलेट बॉक्स को भी फेंक दिया गया था, और क्या फिर से री वोटिंग आज होगी या नहीं होगी, इस पर ही सारी स्थिति बनती या बिगड़ती हुई बाद में आप देखेंगे। महत्वपूर्ण है आज मेयर का फैसला क्या होता है और वो क्या व्यवस्था आज वोटिंग के लिए देती हैं, क्योंकि आज भी
जो ये बैठक बुलाई गई है वो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए ही बुलाई गई है और दोनों तरफ के पार्षद उसी तरह से पहुंचे हैं जैसे वो पहले सदन में नजर आए थे, यानी कि वो तो पूरा मूड बनाकर आए हैं कि अगर जरा भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो जो पहले कर चुके हैं उसको दोहराने से पीछे नहीं हटेंगे। कल ये आरोप भी लगाया गया कि जब महापौर और उप महापौर का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त ना तो मोबाइल अलाउड थे और ना ही पेन अलाउड था, तो फिर जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का सिलेक्शन हो रहा था, यानी जब चुनाव हो रहा था, मतदान किया जा रहा था, तो फिर क्यों ये इजाजत दी गई? यानी सीक्रेसी को लेकर, इसके उल्लंघन को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे थे और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ये कहा गया कि जो मतदान अभी तक हो चुका है उसे निरस्त कर दिया जाए, उसे कैंसिल कर दिया जाए, उसे रद्द कर दिया जाए। अब इस पर यह बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप देखिए कैसे बैलेट बॉक्स उठाकर फेंक दिया गया, आप जो देख पा रहे हैं तस्वीर में, और उसके बाद तो फिर हंगामा बरपा है। लेकिन आप मोबाइल ले जा सकते हैं, इसीलिए मोबाइल को लेकर स्पष्ट कि अगर आप मोबाइल साइलेंट करके अंदर ले जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर के आपत्ति जताई गई करके अंदर गए हैं, उनके मोबाइल बाहर किए जाएं और जो अब तक वोटिंग हुई है उसको निरस्त किया जाए। लेकिन जैसे ही मोबाइल को लेकर के मुद्दा सदन के अंदर उठा, जी जी से ज्यादा पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। में से यह आवाज उठी कि कुछ लोग मोबाइल लेकर के आए हैं, लिहाजा मोबाइल को बाहर रखा जाए और जो अब तक वोटिंग हुई है उसे निरस्त किया जाए। लेकिन जैसे ही यह मुद्दा सदन के अंदर उठा तो महापौर जो डॉक्टर शैली ओबराय हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक मोबाइल को प्रतिबंधित करने की, इसलिए हमने मोबाइल को प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन आप कहते हैं तो हम मोबाइल को बाहर करवा देते हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू रहेगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जिनके पास मोबाइल है, अगर आपत्ति है तो मोबाइल बाहर कर दिया जाए। जब मोबाइल बाहर हुआ तो बीजेपी इस बात पर अड़ी कि अब जो वोट पड़े हुए हैं उनको निरस्त किया जाए। तो महापौर ने कहा कि हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है कि हम उनके वोट को निरस्त करें, क्योंकि जिनके वोट निरस्त होंगे वो सवाल खड़े करेंगे कि आखिरकार क्या आधार है, आप हमारे वोट को निरस्त क्यों कर रहे हैं। अगर हमने किसी को फोटो खींच के भेजी है तो वो फोटो सार्वजनिक करिए और बताइए कि हमने अपराध किया है, हमने गोपनीयता भंग की है, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो और हमारे वोट को निरस्त किया जाए। लेकिन अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो सिर्फ हंगामा करके वोट निरस्त कराना कहीं ना कहीं। इस वक्त सदन से अपडेट दे रहे थे और सारी बात मोबाइल और वोट की गोपनीयता को लेकर ही थी, और आज की व्यवस्था क्या होती है, आगे की सदन की कार्यवाही उस पर निर्भर करेगी। तो फिलहाल तो ये अभी की तस्वीरें हैं और अभी की तस्वीरें ये बता रही हैं कि शायद बहुत सुचारू रूप से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। इस तरह की मंशा तो फिलहाल किसी भी पार्टी की दोनों में से नहीं लग रही है, लेकिन बहुत बेहतर होगा अगर हो जाता है, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है।